सिर्फ 2 मटर की सब्जी पूरे ससुराल में। सुबह का समय था। सावित्री जी अपने बेटी पलक को सब्जी लाने के लिए पैसे दे रही थी। ये 20 रुपए पकड़ और जाकर मार्केट से कोई बढ़िया सी सब्जी ले आ। जल्दी आना, फिर आकर तुझे सब्जी बनाना भी है। सबको भूख लग गई है। माँ, ये क्या है? सिर्फ 20 रुपए? इतने कम पैसों में मैं क्या सब्जी लाऊंगी? अभी बाजार में जाओ तो कोई भी सब्जी 80 या 100 रुपए किलो से कम नहीं मिलती। आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना, उनको बोलने दे। और सुन, अब तू बड़ी भी हो गई है तो थोड़ी बचत करना सीख। सब्जी कैसे खरीदते हैं और कम पैसों में अच्छी सब्जी कैसे बनती है, ये तुझे सीखना ही पड़ेगा। देख, हम लोग गरीब लोग हैं तो तुझे ये सब खुद मैनेज ही करना होगा। अब जा चुपचाप और सब्जी लेकर आ। पलक बाजार जाती है। बाजार पहुंचकर वो हर ठेले पर जाकर सब्जियों के भाव पूछती है, लेकिन सब्जियों का भाव सुनकर वो हैरान रह जाती है। भैया, ये सब्जी कैसी थी? ऐसे करो 20 रुपए की दे दो। अरे क्या मैडम, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो। 100 रुपए किलो सब्जी है, 10-20 रुपए में क्या सब्जी आएगी? अरे जाओ भाई यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, आगे बढ़ो। वहीं पास में ही कुछ पड़ोसनें खड़ी होकर सब्जियां खरीद रही थी, जो कि पलक को देख रही थी। अरे देखो देखो, आ गई महारानी जी 20 रुपए की सब्जी खरीदने। इन्हें लगता है अभी भी पुराना जमाना चल रहा है। और नहीं तो क्या, 20 रुपए में आजकल कुछ नहीं आता। पता नहीं ये लोग घर में क्या खाते होंगे। पलक को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो आगे बढ़ जाती है। वो आगे बढ़कर एक ठेले वाले से 20 रुपए की थोड़ी सी सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। देखो, 20 रुपए में इतनी सी सब्जी आई है, अब मैं क्या करूं? कम पैसों से ज्यादा सब्जी कैसे बनाऊं? माँ तो बस ज्ञान दे देती है। उन्हें क्या पता कि बाहर कितनी महंगाई है। मैं तो ना इस घर को संभालते संभालते पागल हो गई हूँ। किसी को कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे बेइज्जती कराने बाहर भेज देती है। पलक उस थोड़ी सी सब्जी को कढ़ाई में डालती है और फिर वो सब्जी को ज्यादा करने के चक्कर में बहुत सारा पानी डाल देती है। लो, हो गई सब्जी ज्यादा। अब पीते रहना सब लोग पानी, मुझे क्या? मैंने तो वही किया है जैसा मुझसे करने को बोला था। पलक खाना तैयार करके सभी को सर्व करती है। अरे पलक, ये क्या है? तूने सब्जी में पानी डाला है या फिर पानी में सब्जी डाली है? पूरा पानी पानी कर दिया है इसे। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तुमने क्या बना दिया ये पलक? अरे मैंने तेरे से कहा था कि कम सब्जी और ज्यादा बनाना सीख। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसमें इतना सारा पानी डाल दे। अरे कुछ अपना दिमाग लगाती, कुछ मसाला वगैरह डालती जिससे सब्जी अच्छी बनती। तूने तो पूरा पानी का पानी कर दिया। अब कौन खाएगा इसे? मैं क्या करती, थोड़ी सी तो सब्जी थी इसलिए मैंने उसमें पानी डाल दिया। पता नहीं मेरी भाभी कब आएगी घर में। एक बार मेरी भाभी आ जाएगी ना तो मेरे सिर का ये सारा बोझ उतर जाएगा। मैं तो पक गई हूँ ये टेंशन झेलते झेलते। पूरे घर के काम करो, राशन लाओ, सब्जी बनाओ, ये तो बहुत ज्यादा हेडेक है। बस मेरी जल्दी से एक अच्छी भाभी ला दो जो ये सब अच्छे से संभाल सके। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। कुसुम की माँ शारदा जी के छोटे से घर में पार्टी चल रही थी। किचन में शारदा जी बहुत टेंशन में खड़ी थी। तभी कुसुम वहां आती है। अरे बेटी कुसुम, हमने जो सूखी सब्जी बनाई थी वो तो खत्म हो गई है। बाहर मेहमान अभी बैठे हैं। अगर लोगों को खाने में सब्जी नहीं मिली तो वो लोग हमसे कितना उल्टा सीधा कहेंगे, ताने मारेंगे। हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब हम क्या करें? अरे माँ, बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो। मैं अभी सब सेट कर देती हूँ। आप बस बाहर मेहमानों को संभालो। कुसुम जल्दी से गैस चालू करती है और उस बची हुई थोड़ी सी सूखी सब्जी में थोड़ा सा पानी, बेसन और कुछ मिर्च मसाले डालकर उसे एक बहुत ही टेस्टी सब्जी में बदल देती है। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। थोड़ी सी सब्जी को इतना सारा और बढ़िया सा बना दिया। सच कहती हूँ, तू जिस घर में भी जाएगी ना उस घर को स्वर्ग बना देगी। तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कुछ दिनों बाद का समय है। सुधीर जी और सावित्री जी के घर में एक बिचौलिया बैठा हुआ था। देखिए भाई साहब, हम लोग सीधे साधे और गरीब लोग हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी और समझदार लड़की मिल जाए जो हमारे घर को संभाल सके और हमारी मजबूरी और स्थिति दोनों को अच्छे से समझ सके। अरे सुधीर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। लड़की का नाम कुसुम है। लड़की बहुत समझदार है और परिवार भी आप जैसा ही है। ज्यादा अमीर तो लोग तो नहीं है, पर लड़की बहुत संस्कारी और अच्छी है। ये सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर लेगी। दीपक सावित्री जी, सुधीर जी और निखिल को कुसुम का फोटो दिखाता है। तीनों को कुसुम बहुत पसंद आ जाती है और फिर कुछ समय के बाद कुसुम की शादी निखिल से हो जाती है। कुसुम की शादी हो चुकी थी। उसका अपने ससुराल में गृह प्रवेश था।
लो, अब एक और खाने वाला सदस्य बढ़ गया है इनके घर में। अब देखते हैं ये लोग कितने की सब्जी लाएंगे। सही कह रही हो बहन, वैसे तो ये 10-20 रुपए की सब्जी में ही गुजारा करते हैं। पता नहीं अब कितने रुपए की सब्जी में गुजारा करेंगे। पता नहीं इस बहू को क्या ही खिलाएंगे लोग। आंटी जी, आप लोग ना अपने घर से मतलब रखिए। हमारे घर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम 10 की खाएं या 20 की, वो हमारी मर्जी है। आपको हमारे घर में ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बीच में बोलने की जरूरत है। कुसुम का ये जवाब सुनकर दोनों पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। देख रहे हो जी, कैसी बहू ने औरतों को जवाब दे दिया। हमारी बहू तो बहुत समझदार है, बड़ी समझदारी से जवाब दिया है उन औरतों को। कुसुम का गृह प्रवेश हो जाता है। रात का समय हो गया था। सारा परिवार खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। सावित्री सभी की थालियों में कम कम खाना लगाती है और कुसुम की थाली में ज्यादा खाना रख देती है। कुसुम ये नोटिस कर लेती है। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? मेरी थाली में इतना सारा खाना और आप तीनों की थाली में बस इतना सा। अरे अब तू इस घर की बहू है और तुझे थकान भी होगी, इसलिए तू अच्छे से पेट भर खाना खा। और वैसे भी हमें आज ज्यादा भूख नहीं है, तू आराम से पेट भर के खाना खा। हाँ बहू, तेरी माँ जी सही कह रही हैं। अच्छा जी, आप लोग कम खाना खाओगे और मैं ज्यादा खाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जितना भी खाना है हम सब मिल बांट के खाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं इस घर में नहीं आई हूँ तो आप लोग भूखे रहकर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देंगे। अरे कुसुम, रहने देना, तू खा ले। आप चुप रहिए, ये आपके हिस्से का खाना है और आप ही इसे खाएंगे। घर में खाना थोड़ा हो या ज्यादा, हम सब मिल बांट के खाएंगे। सभी की प्लेटों में बराबर खाना रख देती है। फिर सभी घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब सो चुके थे, बस निखिल और कुसुम ही जाग रहे थे। कुसुम, मुझे पता है कि तुमने आज रात खाने पर सब कुछ समझ लिया होगा। हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। मैं पास की एक दुकान पर ही काम करता हूँ। वहां से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे बस घर का मुश्किल से गुजारा ही चल पाता है। कोई बात नहीं निखिल जी, मैं सब समझती हूँ। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बाबूजी और माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। जो थोड़े बहुत पैसे मैं बचा भी लेता हूँ, वो उनकी दवाइयों और इलाज में लग जाते हैं। मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आप देखना। अगले सुबह घर में सब सोए हुए थे। कुसुम सुबह जल्दी उठ जाती है। वो सबसे पहले घर और किचन की साफ सफाई करती है और फिर वो अपनी पहली रसोई बनाने की तैयारी करती है। तभी वहां सावित्री जी आ जाती हैं। अरे बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई? ये देख, अभी बाहर से ठेले वाला निकला था तो मैंने उससे ये थोड़ी सी सब्जी ले ली है। ये कम है, पर अब तू देख लेना, थोड़ा एडजस्ट करके सबके लिए अपने हिसाब से कुछ बना लेना। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। सावित्री जी सब्जी की पॉलीथीन रखकर बाहर चली जाती हैं। कुसुम सब्जी की पॉलीथीन खोलकर सब्जी बाहर निकालती हैं। सब्जी बहुत ज्यादा कम थी। ये सब्जी तो बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी सब्जी से ही बढ़िया सब्जी तैयार कर दूंगी जो सबको पसंद आएगी। बस मुझे पहले सब्जी को बारीक काटना है और फिर ज्यादा मात्रा में प्याज टमाटर डालने हैं और फिर बढ़िया सब्जी तैयार हो जाएगी। कुसुम सब्जियों को एकदम बारीक बारीक काटती है और साथ में प्याज टमाटर भी काटती है। फिर वो तेल में प्याज टमाटर को अच्छे से भूनती है। फिर वो सारे मसाले डालती है और फिर वो बारीक कटी सब्जी डालकर बहुत ही बेहतरीन और तरीदार सब्जी तैयार कर लेती है। आज मेरी पहली रसोई है तो शगुन के लिए कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, पर मीठे में क्या बनाऊं? कुसुम सभी राशन के डिब्बे देखती है, लेकिन उसे मीठा बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अरे यार, मीठा बनाने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा करती हूँ, आटे से कुछ मीठा बनाती हूँ सबके लिए। कुसुम जल्दी से आटे को भूनती है और फिर उसमें शक्कर और पानी डालकर बढ़िया हलवा तैयार कर देती है। फिर रोटियां तैयार करके वो सभी को खाना सर्व करती है। अरे वाह बहू, क्या सब्जी बनाई है। देख पलक, अपनी भाभी को देख, इसने थोड़ी सब्जी में ही कितनी बढ़िया और तरीदार सब्जी बनाई है। कितनी बढ़िया टेस्ट है सब्जी का। मैं यही तो बोल रही थी तुझे कि कम चीज में अच्छा बनाना सीख। अरे माँ, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। अब तो भाभी आ गई है ना, मैं अब कुछ नहीं करने वाली। मैं तो बस आराम से बैठूंगी। अब तो भाभी ही इस घर का सब कुछ संभालेगी। सब बहुत खुश होकर खाना खा लेते हैं। अगले दिन दोपहर को पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। तभी वहां पड़ोसन सुनीता एक टिफिन लेकर आती है। अरे सावित्री बहन, आज मैंने घर पर आलू मटर की सब्जी बनाई थी। मटर बहुत ताजी और मीठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दे आऊं।
अरे सुनीता बहन, इसकी क्या जरूरत थी। अरे कोई बात नहीं, बहू खाकर बताना कैसी लगी है। चलो मैं चलती हूँ, गैस पर दूध रखा है। सुनीता ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। शाम हो गई थी। पलक और कुसुम एक साथ बैठकर बातें कर रही थी। भाभी, आप तो सच में बहुत ज्यादा मेहनती हो। आप सुबह से लेकर शाम तक अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। आपको पता है, जब आप नहीं थी ना तो मैं ही सारा घर का काम करती थी, और मैं तो काम करते करते ज्यादा परेशान हो जाती थी। क्या आप थकती नहीं हो? अरे नहीं पलक, काम करने में कैसी थकान, ये तो अपने ही घर के छोटे मोटे काम हैं। हंसते खेलते मौज मस्ती में हो जाते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। अच्छा ये सब छोड़, तू अपनी बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? तेरा कोई यार वगैरह है क्या? सच सच बताना। अरे भाभी, आप भी ना कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। पलक और कुसुम एक साथ हंसने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था। घर में सब्जी और राशन खत्म हो चुका था। सावित्री जी परेशान होकर कुसुम के पास आती हैं। देख बहू, यही थोड़े बहुत पैसे बचे हैं मेरे पास। तू ये 10-20 रुपए ले जा और कुछ सब्जी वगैरह ले आ। अभी निखिल की सैलरी भी रुकी हुई है, और जब सैलरी आ जाती है तो आधा पैसा कर्जा चुकाने में चला जाता है। बहुत कम पैसे बचते हैं घर खर्च के लिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ बाजार और कुछ लेकर आती हूँ। कुसुम बाजार पहुंचती है। वो हर ठेले पर जाकर सब्जी तलाशती है, लेकिन हर सब्जी बहुत महंगी थी। भैया ये बैंगन 20 रुपए के दे दो ना। अरे नहीं मैडम, 20 रुपए में कुछ नहीं आएगा, आगे जाइए। कुसुम कई ठेलों पर ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे 20 रुपए की सब्जी नहीं दे रहा था। सभी रास्ते में उसे पड़ोसन विमला और कमला मिल जाती है। लो भाई, पहले ननद आती थी 20 रुपए की सब्जी लेने, अब भाभी आने लगी 20 रुपए की सब्जी लेने। अरे कभी 20 रुपए से भी ऊपर तो बढ़ो, या जिंदगी भर 20-20 रुपए की ही सब्जी खाते रहोगे। हमें देखो, हम तो रोज 200 रुपए की सब्जी ले जाते हैं और सुबह शाम एकदम ताजी सब्जी बनाकर खाते हैं। आंटी जी, दिन सबके बदलते हैं। आज आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसे हैं तो आप खुश हो रही हैं और हमारी मजबूरी का मजाक बना रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आपका बुरा टाइम आएगा, पैसे नहीं होंगे, तब आपको हमारी मजबूरी का एहसास होगा। ऐसे सरेआम किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुसुम की ये बात सुनकर कमला और विमला वहां से चली जाती हैं। कुसुम आगे बढ़ जाती है। फिर वो एक ठेले से 20 रुपए की पालक खरीदती है और घर आ जाती है। पालक तो बहुत कम है, पकने के बाद तो ये भी बहुत कम हो जाएगी। अगर इसमें सिर्फ पानी डालूंगी तो इसका स्वाद बेकार हो जाएगा। कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। कुसुम राशन के डिब्बे को देखती है और उसे थोड़ा सा बेसन मिल जाता है। वो उसे बेसन को भूनकर पालक में डाल देती है और बढ़िया पालक की सब्जी तैयार करती है, और फिर वो सबको खाना सर्व करती है। अरे वाह बहू, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, मजा आ गया। सच में बहू, सब्जी बढ़िया बनी है। अगर तेरी जगह ये पलक होती ना तो ये इस सब्जी में इतना पानी डाल देती, पता ही नहीं चलता कि सब्जी में पानी डाला या पानी में सब्जी डाली है। घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सब घर वाले एक साथ बैठे थे, तभी वहां पड़ोसी महेश आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा थैला था। अरे सुधीर भाई, कैसे हो यार? कल मेरे गांव से काफी सारी ताजी और मीठी मटर आई थी, मैंने आस पड़ोस में भी बांट दी है। ये लगभग 4-5 किलो मटर है, आप लोग भी रख लीजिए, घर में सब्जी बनाने के लिए काम आ जाएगी। अरे हाँ हाँ भाई साहब, दे दीजिए। बहुत बढ़िया किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारी हमेशा मदद कर देते हैं, वरना इस मोहल्ले के बाकी लोग तो बस हमारा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। महेश थैला देकर वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। कुसुम किचन में सब्जी बनाने के लिए मटर छील रही थी। उसने मटर को टोकरी में रख दिया था। देख बहू, ये जो मटर आई है ना, इसे हमें बहुत संभाल कर और लंबे टाइम तक चलाना है। अब कम से कम 3-4 दिन तक तो हमें बाजार से सब्जी खरीदने की कोई टेंशन नहीं होगी। बस तू इसे ऐसे ही बनाना कि थोड़े थोड़े करके ज्यादा दिन तक चले। हाँ हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस मटर को बहुत लंबे समय तक चलाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। कुसुम सब्जी बना रही थी, तभी निखिल दुखी होकर घर लौटता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इतना दुखी और परेशान क्यों लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, आज मैं बर्बाद हो गया। सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मैंने देखा कि सेठ जी की तिजोरी पहले से खुली हुई थी और कुछ पैसे नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। मैं बस नीचे से उन पैसों को उठाकर तिजोरी में रख ही रहा था कि अचानक सेठ जी वहां आ गए। फिर क्या हुआ बेटा? बाबूजी, उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि मैं तिजोरी से पैसे चुरा रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया और मुझे काम से निकाल दिया।
मैंने पूरे बाजार में दूसरी जगह काम मांगा, लेकिन सब लोगों को यही लगता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। और आपकी वो सैलरी? वो भी नहीं दे रही कुसुम। कह रहे हैं कि तूने इतने पैसे तो चुरा ही लिए होंगे, अब तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह पूरा परिवार दुखी बैठा था। तभी वहां एक भिखारी आता है। अरे मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे एक आदमी ने थोड़ा सा आटा तो दे दिया है, बस थोड़ी सी कच्ची सब्जी दे दो, मैं घर जाकर रोटी सब्जी बना लूंगा। अरे मैं बीमार रहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। अरे आगे जाओ, हमारे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, हम तुम्हें क्या देंगे, जाओ हमारे यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। कुसुम अंदर से यह सब देख रही थी। उसे उस भिखारी की हालत देखकर बहुत तरस आता है। वो तुरंत किचन में जाती है। वहां टोकरी में अभी भी बहुत सारी हरी मटर रखी हुई थी। कुसुम कुछ मटर लेकर आती है और उसे भिखारी को दे देती है। ये लीजिए, आप घर जाकर अपने बच्चों को इसकी सब्जी बनाकर खिला देना, भगवान आपके बच्चे को खुश रखे। जीती रहो बेटी। भिखारी वहां से चला जाता है। बहू तूने ये क्या किया? बहू तूने जो किया वो अच्छा किया, हमें मजबूरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने घर के बारे में भी तो सोच। अगर तू ऐसे ही दान पुण्य में हमारी सारी मटर बांट देगी तो वो लोग क्या खाएंगे? तू जानती है ना कि निखिल की नौकरी छूट गई है। माँ जी, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और हम तो खुद इस गरीबी और मजबूरी को अच्छे से समझते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास अभी भी टोकरी में काफी मटर रखी हुई है, हमारा काम आराम से चल जाएगा। रात का समय हो जाता है। कुसुम ने रात को खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद वो किचन की साफ सफाई कर रही थी। कुसुम ने जल्दबाजी में मटर की टोकरी को जमीन पर ही रख दिया था। रात को चूहे टोकरी में से मटर खा रहे होते हैं। रात को चूहे टोकरी में से मटर खा जाते हैं। सुबह किचन में कुसुम आती है। चलो जल्दी से सबके लिए मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी होगी। कुसुम जैसी मटर लेने के लिए टोकरी की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। टोकरी पूरी तरह से खाली थी। बस टोकरी में मटर की 2 फलियां पड़ी हुई थी। अरे ये मटर कहाँ गई? इसमें तो इतनी सारी मटर रखी थी, लेकिन अब टोकरी में सिर्फ 2 ही मटर है। कुसुम की आवाज सुनकर पूरा परिवार किचन में इकट्ठा हो जाता है। माँ जी, मैंने रात को इस टोकरी में मटर रखी थी, पर अब देखो बस ये 2 मटर की फलियां बची हैं, बाकी की मटर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ये टोकरी ऊपर अलमारी में नहीं रखनी चाहिए थी। हमारे घर में ना बड़े बड़े चूहे आते हैं, वो पहले भी हमारी रोटियां और सब्जियां उठा कर ले गए थे, पक्का वही रात में सारी मटर खा गए होंगे। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास एक पूरी कौड़ी नहीं है कि तुम लोगों को सब्जी लाने के लिए दे सकूं। अब क्या होगा, हम लोग क्या खाएंगे? अरे आप टेंशन मत लो, ऐसा करते हैं पड़ोसी से मदद मांग लेते हैं ना, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे और हमें कुछ खाने को दे दे। अच्छा, इन घमंडी लोगों से मदद मांगेंगे? तुझे तो पता है ना कि वो लोग हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं और ताने मारते हैं। बस एक महेश जी हैं जो अच्छे पड़ोसी हैं हमारे, और वो भी अभी गांव गए हुए हैं। इस मोहल्ले में कोई और हमारी मदद नहीं करेगा, उल्टा सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे अगर हम उनसे मदद मांगेंगे तो। हाँ माँ, ये बात तो है, मोहल्ले वाले बेइज्जती बहुत करते हैं। माँ जी, पलक, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस ये 2 मटर की फलियां बची है ना, मैं इन 2 फलियों से ही सबके लिए एकदम बढ़िया सब्जी तैयार कर दूंगी, सब लोग पेट भर के खाना खाएंगे। ये क्या बोल रही है तू? 2 मटर से सबके लिए कैसे सब्जी बनाएगी? माँ जी, आप लोग बाहर जाकर इंतजार कीजिए, मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। सभी घरवाले बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कुसुम अपना काम शुरू करती है। पहले इन 2 फलियों को अच्छे से धो लेती हूँ और फिर इनके दाने निकालती हूँ। कुसुम सबसे पहले उन दोनों फलियों को अच्छे से धोती है और उनमें से हरे हरे दाने निकालती है। फिर वो उन दानों को बहुत बारीक पीसने लगती है। पता नहीं लड़की क्या बना रही है। माँ, मुझे तो लग रहा है कि भाभी ना सब्जी नहीं मटर की चटनी बना रही है। कुसुम मटर को पीसने के बाद राशन के डिब्बों को चेक करती है। एक डिब्बे में उसे थोड़ा सा बेसन मिल जाता है। वो उस बेसन में थोड़ा पानी डालती है और पिसी हुई मटर का पेस्ट भी उसी में मिक्स कर देती है। चलो अब इसकी गोल गोल गोलियां बना लेती हूँ। कुसुम उस बेसन और मटर के पेस्ट से छोटी छोटी गोलियां बनाती है और उन्हें भाप में उबाल देती है। उबलने के बाद वो गोलियां बिल्कुल हरी मटर जैसी दिखने लगती हैं। चलो अब बढ़िया सब्जी तैयार करती हूँ।
कुसुम देखती है कि टोकरी में कुछ टमाटर और प्याज रखे हैं, लेकिन वो थोड़े खराब थे। वो उन टमाटर प्याज का खराब हिस्सा चाकू से काटकर अलग कर देती है, फिर उन्हें अच्छे से धोकर बहुत बारीक बारीक काट लेती है और फिर बढ़िया सब्जी तैयार करती है। अरे भगवान, ये आटा तो बहुत कम है, इसकी रोटियां तो सबके लिए नहीं हो पाएगी। ऐसा करती हूँ, सबके लिए पतली पतली रोटियां बनाती हूँ और सबके लिए रोटियां हो जाएंगी। एकदम पतली पतली रोटियां तैयार करती है और खाना तैयार करके सभी को खाना सर्व करती है। अरे वाह कुसुम बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। तुमने तो मटर से ही क्या बढ़िया सब्जी बना दी। सच में बहू, तूने तो 2 मटर की फलियों से पूरे घर के लिए इतनी बढ़िया और टेस्टी सब्जी बना दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे कुसुम, सच में सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने बस 2 मटर की फलियों से ही हम सबके लिए बढ़िया सब्जी तैयार कर दी। भाभी, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो 2 मटर की फलियों से कभी सब्जी नहीं बना पाती, लेकिन आपने तो हम सबके लिए बना दी। आप तो सच में बहुत कमाल हो भाभी। सभी घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं। अगले दिन फिर से घर में कुछ खाने को नहीं था, सब लोग उदास बैठे थे। तभी सावित्री जी एक पोटली लेकर वहां आती हैं। बहू, जब निखिल और तेरी शादी हुई थी तब के ये थोड़े से गेहूं बच गए थे, लेकिन ये गेहूं बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए इनमें कीड़े पड़ गए हैं। माँ, ये तो बहुत पुराने गेहूं हैं, हम इन्हें कैसे खाएंगे? बेटा, मजबूरी में क्या नहीं खाना पड़ता बहू। अगर तू इन्हें थोड़ी देर धूप में रख देगी तो कीड़े भाग जाएंगे और गेहूं साफ हो जाएंगे। माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं इन गेहूं को बढ़िया तरीके से साफ कर दूंगी। कुसुम उन गेहूं को एक बड़ी थाली में फैलाकर तेज धूप में रख देती है। धूप से सारे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। फिर कुसुम उन गेहूं को पानी से 3-4 बार अच्छी तरह धोती है और दोबारा धूप में सूखने के लिए रख देती है। अब ये गेहूं पीसने के लिए तैयार है, एकदम साफ कर दिया है मैंने इनको। कुसुम, गेहूं तो साफ हो गए, लेकिन हम इन्हें कच्चे थोड़े चबाएंगे। इसका आटा बनेगा तभी तो हम रोटियां खा पाएंगे ना। और तुम्हें तो पता है, मेरे पास चक्की वाले को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। और बेटा, इतने से गेहूं तो चक्की वाला अपनी बड़ी मशीन में डालेगा भी नहीं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। कुसुम घर के बाहर जाती है और 2 चपटे पत्थरों को उठाकर लाती है। तभी वो देखती है कि पड़ोसन मीना अपने घर के बाहर खड़े होकर चावल फेंक रही थी। ये भी कोई चावल है? एकदम बेकार है ये। मैं तो आज ही जाकर बढ़िया सा चावल लाऊंगी। अरे आंटी जी, आप ही चावल सड़क पर क्यों फेंक रही हैं? अगर ये आपके काम के नहीं है तो प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ठीक है, ले जा चावल, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं है, मैंने फेंक ही रही थी। मीना कुसुम को चावल देकर वहां से चली जाती है। अगर मैं इन चावलों को गेहूं के साथ पीस दूंगी तो आटा ज्यादा हो जाएगा और रोटियां भी ज्यादा बनेंगी। ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। कुसुम जल्दी से घर के अंदर जाती है। वो उन दोनों बड़े पत्थरों को अच्छे से धोती है और उनसे देसी चक्की तैयार कर लेती है। चलो पीसना शुरू करती हूँ, चक्की तैयार हो गई है। कुसुम बहुत मेहनत से गेहूं और चावल को पीसती है। कुछ समय बाद आटा तैयार हो जाता है। लो माँ जी, आटा एकदम तैयार हो गया है। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो सच में कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया बहू, लेकिन अब हम रोटी तो नहीं खाएंगे ना। सब्जी की तो कुछ व्यवस्था देखनी ही पड़ेगी। कुसुम घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसे गली के बाहर एक सब्जी वाला मिलता है, जो कि कुछ बेकार सब्जी फेंक रहा था। अरे यार, ये खराब सब्जियां पूरे ठेले का लोग बिगाड़ रही हैं। अच्छी सब्जियां भी इनके चक्कर में बेकार दिखती हैं, इन्हें फेंक ही देता हूँ। अरे अंकल जी, आप इन्हें सड़क पर मत फेंकिए। अगर ये आपके काम के नहीं है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है, ले जाओ। कुसुम वो दागी सब्जियां लेकर घर आती है। वो उन्हें बहुत अच्छे से पानी से धोती है और चाकू से उनका जो खराब वाला पार्ट था वो काट कर अलग कर देती है। बाकी बची हुई साफ सब्जियों से वो बढ़िया सब्जी तैयार करती है। चलो खाना तैयार हो गया है, मैं सबको परोस देती हूँ, सबको भूख लगी होगी। कुसुम खाना तैयार करके सभी को खाना सर्व करती है। पूरा परिवार खाना खा लेता है। बहू ने समझदारी से आज तो सबका पेट भर दिया, लेकिन रोज रोज हम ऐसा जुगाड़ कैसे करेंगे? न हाथ में काम है, न जेब में पैसे हैं। पता नहीं आगे क्या कैसे होगा। अब मैं क्या करूं बाबूजी, मैं रोज सुबह से शाम तक बाजार में काम ढूंढने जाता हूं, लेकिन मेरा वो जो पुराना सेठ है ना, वो बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने पूरे मार्केट में मेरे खिलाफ बात फैला दी है कि मैंने उसकी तिजोरी से पैसे चुराए हैं। अब कोई मुझे अपनी दुकान पर काम ही नहीं दे रहा है। माँ, अगर भैया को काम नहीं मिल रहा तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं बाहर जाके कुछ काम कर लेती हूँ। अपने आसपास बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, मैं उनके घरों में चौका बर्तन और झाड़ू पोछी का काम कर दूंगी। खबरदार पलक, जो आज के बाद ऐसी अपने मुंह से बात निकाली तो आज तक मैं इस घर से बाहर निकलकर किसी के झूठे बर्तन मांजने गई। जो तू चाहेगी
हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन लोगों के झूठे बर्तन नहीं धोएंगे। माँ जी शांत हो जाइए, पलक भी तो हमारी परेशानी देखकर ही बोल रही है ना। लेकिन माँ जी, अगर हम दूसरों के घरों में जाकर काम नहीं कर सकते तो खुद का काम तो शुरू कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। हाँ बहू, खुद का काम करने में क्या ही बुराई है, पर हम बिना पैसों के क्या काम करेंगे। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ अच्छा काम सोचती हूँ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रात का समय था। घर में आज खाने को कुछ नहीं बना था। माँ जी, जो अपने सामने वाले अशोक जी है ना, उनके यहाँ आज कोई शादी की पार्टी है, बहुत बढ़िया खाना बना है। वो लोग तो हमको अच्छे से जानते हैं। आज हमारे घर में भी खाना नहीं बना है, तो हम उनसे थोड़ी सी मदद ले लें। वो अच्छे भी है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ चलो, पूछने में क्या हर्ज है। पूरा परिवार उसे पार्टी में पहुंच जाता है। पूरा परिवार खाने के काउंटर के पास जाता है। तब, भैया प्लीज थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तभी वहां अशोक की पत्नी सीमा आ जाती है, जो कि बहुत घमंडी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बहन जी, आज घर में खाना नहीं बना, हम लोग मजबूर हैं, इसलिए थोड़ा मदद मांगने आए थे। तो मुंह उठाकर सीधे दावत उड़ाने आ गए। वाह, शर्म तो तुम लोगों ने बेच खाई है। तुम भिखारियों की कोई औकात नहीं है मेरे इन मेहमानों के बीच खड़े होने की। चलो निकलो यहाँ से तुरंत। पूरा परिवार बेइज्जत होकर वापस घर आ जाता है। घर आकर कुसुम सबके लिए पानी लाती है। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर देना, आज मैं भी खाने की कोई जुगाड़ नहीं कर पाई। आज हमें पानी पीकर सोना पड़ेगा, पर मेरे पास अपना खुद का काम शुरू करने के लिए एक अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया कुसुम? देखिए, मैं अपने मायके में खराब सामान से बहुत अच्छी सजावट की चीजें बनाती हूँ। जैसे कोई खराब बल्ब, तो उसमें एक कलर वाला पानी भर दो, उसमें रंग बिरंगे पत्थर डाल दो और उसे लटका दो। मेरी जो कुछ अमीर सहेलियां थी ना, वो उन चीजों को मुझे खरीद कर दे जाती थी। उनको वो बहुत पसंद आती थी और वो उन चीजों को मुझसे खरीद कर ले जाती थी। अमीर लोगों को ना ऐसी अटपटी चीजें बहुत पसंद आती है। देखिए, यहाँ पास में ही कबाड़ी की दुकान है, हम वहाँ से कबाड़ा उठाएंगे और उनसे सुंदर चीजें बनाएंगे और ऐसे ही सड़क किनारे खड़े होकर उन्हें बेचेंगे। अरे बहू, ये अमीर लोग हमारा कबाड़ क्यों खरीदेंगे? मुझे तो ये तेरा आइडिया को समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुझे लगता है कि ये बिकेगा तो तू कर ले। अगले दिन सुबह का समय है। कुसुम घर के बाहर आती है तो देखती है कि जहां रात में पार्टी थी, वहां के केटरिंग वाले कुछ बचा हुआ राशन फेंक रही थी। कुसुम उस राशन को उठाकर अपने घर में ले आती है। लीजिए माँ जी, बाबूजी, गर्मा गर्म खाना खाइए। बहू, तूने आज भी खाने की व्यवस्था कर दी, तू तो सच में बहुत अच्छी है। खाना खाने के बाद कुसुम कबाड़ की दुकान पर जाती है। वहां से वो कुछ पुराने कांच के जार, खराब एलईडी लाइट्स, टूटे हुए शीशे के टुकड़े और कुछ तार लेकर आती है और घर पर उन सब चीजों को। चलो, लैम्प तो तैयार हो गया है, अब इसे बेचने के लिए सड़क किनारे जाती हूँ। कुसुम सड़क किनारे जाती है और लैंप लेकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे वाह, ये लैंप तो बहुत सुंदर लग रहा है, कितने का दिया है? ये सिर्फ 200 रुपए का है। अरे ये तो बहुत सस्ता है, ये मुझे दे दीजिए, मुझे ये पसंद आया है। कुसुम का बनाया हुआ लैंप बिक जाता है। देखिए माँ जी, मैंने पूरे 200 रुपए कमाए हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारा ये काम चल सकता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है बहू। बहू, अब मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे इस काम में तेरी मदद करवाऊंगी। पूरा परिवार कुसुम की मदद करता है और सब लोग कबाड़ से बढ़िया बढ़िया घर को सजाने के लिए चीजें बनाते हैं। अरे बाप रे, इतनी सुंदर चीजें तुम लोगों ने बनाई है। ये फूलदान तो मेरे कमरे में बहुत अच्छा लगेगा। कमला भी कुसुम से एक फूलदान खरीद कर ले जाती है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और ये काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। माँ जी, बाबूजी, अब हमारे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान बना लेते हैं। अरे कुसुम, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ बेटा, दुकान होगी तो और ज्यादा ग्राहक आएंगे। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार वालों ने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली थी। दुकान में कबाड़ से बना हुआ अच्छा अच्छा सामान रखा हुआ था। अरे निखिल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन बिना सोचे समझे तुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और तुझे पूरे बाजार में बेइज्जत किया। लेकिन मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मेरा दूसरा नौकर पुराना था ना, रामू, अरे असली चोर वो था। मैंने आज उसे रंगे हाथों पैसे निकालते हुए पकड़ लिया। उसने सब कुछ उगल दिया है कि पहले भी उसी ने पैसे चुराए थे। मुझे माफ कर दो बेटा। सेठ जी,
आपने तो बिना कुछ सुने निखिल जी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, और आपको पता है आपकी ओर से एक गलती की वजह से हमारे परिवार को क्या क्या देखना पड़ा, वो हम ही जानते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ बहू। निखिल, ये तेरी रुकी हुई 2 महीने की पूरी सैलरी है। और बेटा, अब तू कल से वापस काम पर आ जा। इस बार तू मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी रहेगा और मैं तेरी सैलरी भी डबल कर रहा हूँ, बस तू आ जाना कल से। राजेश ये बोलकर चला जाता है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार बहुत खुश एक साथ बैठा हुआ था। कुसुम ने सबके लिए बढ़िया आलू मटर और पूड़ी बनाई थी। सब घर वाले खुश होकर खाना खा रहे थे। तो दोस्तों, आपको कुसुम का 2 मटर की सब्जी वाला जुगाड़ कैसा लगा? और अगर आप कुसुम की जगह होते तो उस 2 मटर की फलियों से क्या बनाते, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।